एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सेक्टर, a part of a circular region enclosed by two radius and corresponding arc is called sector of the circle। अगर ये हमारा एक सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पे हमने मान लिया सपोज O। अब इसमें दो रेडियस हैं, ये रेड वाली लाइंस यहाँ पे रेडियस है, तो एक रेडियस हो गई हमारी OA और दूसरी रेडियस हमने मान ली OB। सेक्टर कौन सा रीजन हो जाएगा? जो कि एनक्लोज्ड है बाय टू रेडियस, मतलब OA एंड OB एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग आर्क यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? AB। तो ये बन गया हमारा करस्पॉन्डिंग आर्क और ये दोनों हो गई हमारी रेडियस। तो अब इस गिवन सर्कल में हमारे पास कितने सेक्टर्स हो जाएंगे? 2। सेक्टर को रीड कैसे करते हैं? यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया P और बाकी बचे हुए सेक्टर के लिए हमने यहाँ पे मान लिया एक पॉइंट Q। तो फर्स्ट सेक्टर हमारा हो जाएगा OAPB, मतलब OAPB। ये ब्लू वाला सेक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा सेक्टर है। अब इस सर्कल में एक सेक्टर और बन रहा है, वो कौन सा सेक्टर होगा? ये बड़ा वाला सेक्टर, क्योंकि इस सेक्टर में भी क्या हो रहा है कि हमारे पास दो रेडियस हैं OA और OB। करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है? OQB, ये बड़ा वाला आर्क। तो यहाँ पे भी दो रेडियस है और एक करस्पॉन्डिंग आर्क है, तो इसका मतलब ये भी एक सेक्टर है। और इस सेक्टर की नेमिंग कैसे होगी? OAQB। ये कौन सा सेक्टर है? बड़ा वाला। अब चूंकि ये बड़ा सेक्टर है तो हम इसे बोलेंगे मेजर सेक्टर और इस छोटे वाले सेक्टर को बोलेंगे माइनर सेक्टर। मतलब हमारे जो सेक्टर्स होते हैं सर्कुलर रीजन में वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है माइनर सेक्टर, जिसे हम छोटा सेक्टर बोलते हैं, और दूसरा होता है बड़ा वाला सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर। अगर हमें क्वेश्चन में कभी भी सेक्टर लिखा हुआ दिखता है तो नॉर्मली उसका मतलब होता है कि यहाँ पे माइनर सेक्टर की बात की गई है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर मेजर सेक्टर की बात की जाएगी क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा जाएगा मेजर सेक्टर, कि हमें या तो मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है या तो उसका लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, तो मेजर सेक्टर लिखा जाएगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन में सेक्टर लिखा हुआ है तो उसका जनरली क्या मतलब होता है? यहाँ पे माइनर सेक्टर की बात की गई है। सेक्टर के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सेगमेंट का। सेगमेंट होता है अ पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो सपोज ये हमारा एक सर्कल है, तो इसमें कॉर्ड कौन सी हो जाएगी? कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ये पॉइंट्स कैसे होते हैं? सर्कल पे लाई करने वाले। बस इसकी कंडीशन क्या होती है कॉर्ड होने की? कि इट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। अगर सेंटर से पास होएगा अगर कोई भी कॉर्ड लाइन सेगमेंट, तो वो क्या बन जाएगा? डायमीटर। तो कॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा? कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ऑन सर्कल। ठीक सेक्टर की तरह सेगमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मेजर सेगमेंट और दूसरा होता है माइनर सेगमेंट। एक हमने ये रेड लाइन अपनी कॉर्ड मान ली, इस कॉर्ड का नाम दिया हमने A और B, और कॉर्ड हमारी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अब यहाँ पे सेगमेंट कौन सा एरिया हो जाएगा? पोर्शन एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये हमारा सेगमेंट बन जाएगा जो कि कॉर्ड के बीच में और इस करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में लाई कर रहा है। तो ये शेडेड पोर्शन बन गया हमारा माइनर सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला अनशेडेड पोर्शन है ये भी क्या है? एक सेगमेंट, इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये एरिया भी सेगमेंट है क्योंकि ये भी किसके बीच में लाई कर रहा है? एक कॉर्ड के बीच में और इस करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में। इसका मतलब कि सेक्टर की तरह सेगमेंट भी हमारा कितने टाइप्स का हो सकता है? दो टाइप का। एक होता है माइनर सेगमेंट और दूसरा होता है मेजर सेगमेंट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेगमेंट लिखा गया हो, व्हेन वी राइट सेगमेंट ओनली, इट मीन्स माइनर सेगमेंट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर मेजर सेगमेंट की बात की जाएगी तो साफ साफ लिखा जाएगा क्वेश्चन में मेजर सेगमेंट। तो ये तो हो गया सेक्टर और सेगमेंट। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अगर ये हमारा सर्कल है, इसे हमने मान लिया सेंटर O, रेडियस हमारी हो गई OA और दूसरी रेडियस हो गई OB। तो यहाँ पे हम एक एंगल देख सकते हैं। कौन सा एंगल? एंगल AOB, ये ब्लैक वाला एंगल, इसे हमने मान लिया थीटा।
तो अब बात आती है कि अगर ये जो एंगल है AOB ये हमें थीटा दिया गया है, तो इस माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो अब देखते हैं इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मली अगर हमें यहाँ पे एक सर्कल दिया गया हो और ये सेंटर दिया गया हो, तो ये जो एंगल होता है सेंटर के चारों तरफ, ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। मतलब ये जो गोल एंगल होता है ये 360 डिग्री का होता है, और जो लाइन वाला एंगल होता है मतलब ये वाला एंगल, ये 180 डिग्री का होता है। ये हमें मालूम है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन एंगल एट सेंटर इज 360 डिग्री, इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जो पूरा सर्कल हमें दिया गया होता है जिसमें कोई भी सेक्टर नहीं होता है, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री के लिए एरिया हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए कितना एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। सिमिलरली अगर हमें थीटा दिया गया हो कि सेंटर पे एंगल थीटा डिग्री बन रहा है, तो क्या हो जाएगा अभी, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा। और यही हमारा कहलाता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री। मतलब इस माइनर सेक्टर के एरिया की अगर बात की जाए जिसका एंगल हमें थीटा डिग्री दिया गया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। लेंथ ऑफ एन आर्क, सेक्टर कैसे बनता है, दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया कहलाता है सेक्टर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो सेक्टर है उसमें जो करस्पॉन्डिंग आर्क है इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले, सेंटर में अगर पूरा एंगल 360 डिग्री का है, इफ़ एंगल इज 360 डिग्री एट सेंटर, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, मतलब इस पूरे पेरीमीटर की लेंथ क्या हो जाती है, 2 पाई आर। दिस इज पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस। तो अगर 360 डिग्री का एंगल है सेंटर में तो लेंथ 2 पाई आर है। अगर 1 डिग्री का एंगल बनेगा सेंटर पे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। सिमिलरली अगर थीटा डिग्री अगर हमें एंगल दिया गया हो, ये सेक्टर का एंगल, तो लेंथ क्या हो जाएगी करस्पॉन्डिंग आर्क की, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। मतलब इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस तरीके से हम करस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं जब हम सेक्टर की बात करें और थीटा एंगल दिया गया हो। तो अभी हमने कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट देखे, सेक्टर से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर और दूसरा इस करस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ। अब हम बात करते हैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स की इन केस ऑफ सेगमेंट। अब अगर हमें यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है और एक कॉर्ड दी गई है, कॉर्ड को हमने मान लिया AB, इस पॉइंट को हमने मान लिया यहाँ पे P, सेंटर को मान लिया O, सेगमेंट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये शेडेड पोर्शन, इसका हमने नाम दिया APB, APB, ये हो गया हमारा सेगमेंट। अगर हमें बोला जाए कि इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम एक सेक्टर बनाएंगे, ये हो गया हमारा सेक्टर। सेक्टर कौन सा हो गया, सेक्टर OAPB। एंगल हो जाएगा हमारा AOB, तो एंगल हो गया सेक्टर का एंगल AOB। इस एंगल की वैल्यू हमें जनरली क्वेश्चन में दी होती है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है OAB, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट APB। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.2, जहाँ पे हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करने वाले हैं।